इवनिंग कोर्ट का भी एक विषय आया हाँ। कि उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इवनिंग कोर्ट लग जाए, तो वो भी एक विषय है। और उसके अलावा भी एक एडीआर करके हमारा एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। आर्बिट्रेशन है उसमें, मीडिएशन है उसमें, कंसिलेशन है। ये तीनों ढंग से लागू हो जाएंगे, एजिंग एनालिसिस हो जाएगा, निश्चित मानिए कि मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। सर ऐसा भी कई बार होता है, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं और समझना चाहती हूँ कि नए कानून से वो हटेगा, जो नए कानून आए। कई बार देखा 21 साल बाद, 27 साल बाद न्याय मिला, तो अब जो नए कानून लागू होंगे उसमें कई बार रेप केसेस में इससे कि 27 साल बाद साहब मिला, अब वो महिला बुजुर्ग भी हो चुकी है, नहीं रही है जीवन में, या उस व्यक्ति को जिसको आरोप लगाया वो मर चुका है लेकिन न्याय नहीं मिला 27, 28, 30 साल लग जाते हैं, वो अब खत्म होगा। ये नए कानून में तो टाइम लिमिट तय कर दी ना, फैसला देना ही पड़ेगा। जैसे 3 साल में फैसला देना ही पड़ेगा, जांच सहित। लेकिन जो आप सही कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले जिनमें एफआईआर दर्ज है वो तो पुराने कानून के तहत ही चल रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। जिसके निपटारे के लिए आपने अलग-अलग, हाँ, जिसमें मैंने एडीआर और मैंने एजिंग एनालिसिस ये बताया, लेकिन अब बहुत तेजी आई जी। हमारा जो ई पोर्टल है ना, बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब एक सर बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्यवहार की बात होती है। जब से यशवंत वर्मा कांड वाला केस हुआ है, उसमें कई बार व्यवहार को, तो कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी का मुद्दा, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि कॉलेजियम की नियुक्ति, जब नियुक्ति की बात होती है जजेस अपने आप, इस पूरे मामले में क्या ट्रांसपेरेंसी है? सरकार क्या एनजेएसी वापस लागू करेगी? इसको लेकर बार बार चर्चा होती है, और उसमें जजेस की व्यवहार को लेकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार ने बनाया जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो अभी कॉलेजियम सिस्टम ही लागू है। कॉलेजियम सिस्टम में ये उनका जुडिशरी का इंटरनल ये विषय है कि वो कैसे जजों के नाम तय करते हैं। वो नॉन ट्रांसपेरेंट है ना। फिर भी समय समय पे जैसे मीडिया में आता है, चर्चा होती है, तो कंसल्टेशन प्रोसेस में हम भी ये अनुरोध करते हैं, और हम तो एक चिट्ठी भी लिखते हैं कि उसमें जो ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जिनके जजेस कम बने, उनको आप अवसर दीजिए। उसमें महिला भी है, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटीज भी है। हम तो लेटर भी लिखते हैं, तो तेजी से इसमें सुधार भी हो रहा है, संख्या बढ़ भी रही है इनकी। सर अब जवाबदेही को मानते हैं कि न्यायपालिका में भी देश के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, जो कि इस बार बहुत सारे केसेस के माध्यम से लगा कि जवाबदेही नहीं है, तो उसके लिए भी अगर एनजेएसी आता है कमेटी, आप वापस से वो करते हैं, तो फर्क आएगा उसमें? नहीं, वो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वो अपॉइंटमेंट को डील करता है, और जो आप जवाबदेही की बात करते हैं वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का बिल है। एब्सोल्युटली। जो कभी आया था, फिर अभी बिल है नहीं, वो लैप्स हो गया। उस बिल पे कभी कभी चर्चा मीडिया में भी होती रहती है, और अभी जो विषय है जुडिशरी का ये कहना है कि हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो अपना आप में काफी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग कर भी रहे हैं। जैसे आपने जस्टिस यशवंत वर्मा के केस का आपने जिक्र किया, वो तो अभी वैसे भी एक लोकसभा स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, वो उसकी जांच कर रहे हैं, तो जांच आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे उसके बारे में।